नमस्कार साथियों, कंप्यूटर के मैराथन वीडियो में आपका स्वागत है। CAD का तात्पर्य है, तो CAD का तात्पर्य है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। अगला सवाल देखेंगे। ओरेकल है, तो ओरेकल एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। अगला सवाल देखेंगे। असेंबलर का कार्य क्या है? किसका? असेंबलर का। तो असेंबलर का कार्य है असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना। असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित कौन करता है? तो ये करता है असेंबलर। अगला सवाल देखेंगे। भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस है, तो ये वायरस कौन सा है? सी ब्रेन। अगला सवाल देखेंगे। उस नेटवर्क टोपोलॉजी का क्या नाम है जिसमें प्रत्येक संभावित नोड में द्विदिशीय कड़ियां है? तो यह है मेश। अगला सवाल देखेंगे। वह बिंदु जिस पर डाटा कंप्यूटर में प्रवेश करता है या निकलता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं टर्मिनल। अगला सवाल देखेंगे। विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा माना जाता है? तो यह माना जाता है अर्पानेट। अगला सवाल देखेंगे। लिनक्स एक उदाहरण है, तो लिनक्स किसका उदाहरण है? तो ये उदाहरण है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का। किसका है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का। अगला सवाल देखेंगे। पहले से चल रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना क्या कहलाता है? यानी प्रोग्राम चालू है और उसे रीस्टार्ट करना है, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं रीबूटिंग। अगला सवाल देखेंगे। सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ये त्रुटियां ढूंढने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डीबगिंग। अगला सवाल देखेंगे। सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है, यह क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है कंट्रोल यूनिट। क्या कहलाता है? कंट्रोल यूनिट। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? हमारा सवाल है कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? तो जाने वाले को तो कहते हैं इनपुट, और जो बाहर आता है उसे कहते हैं आउटपुट। तो ये इनपुट और आउटपुट है, तो हमारा अंदर जाने वाले डेटा को कहेंगे इनपुट। इसका राइट आंसर होगा इनपुट। अगला सवाल देखेंगे। कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को। अगला सवाल देखेंगे। ALU का पूरा नाम क्या है? किसका? तो ALU का। तो ALU का पूरा नाम है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। क्या है? अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ये सवाल आप अपने पास जो भी नोटबुक हो उसमें नोट कर लो, 100% ये सवाल आपके एग्जाम में आएगा। अगला सवाल देखेंगे। कंप्यूटर का नियंत्रक भाग क्या कहलाता है? यानी कंप्यूटर को नियंत्रण कौन करता है? तो कंप्यूटर को नियंत्रण करने वाले को कहते हैं CPU। अगला सवाल देखेंगे। कंप्यूटर के वे सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है, तो सामंजस्य स्थापित कौन करता है? कंट्रोल यूनिट। अपना अगला सवाल है माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं माइक्रोचिप। अगला सवाल देखेंगे। ALU परिचालन संपन्न करता है, तो ALU क्या संपन्न करता है? अर्थमेटिक। अगला सवाल देखेंगे। एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, तो ये कौन करता है? तो ये करता है प्रोसेसर। अगला सवाल देखेंगे।
CRAY क्या है? तो ये क्या है? एक सुपर कंप्यूटर। साथियों, अगर आप इस वीडियो को 1 से 2 बार अच्छे से देख लेंगे तो ये सारे सवाल आपको आसानी से याद हो जाएंगे और आपके दिल्ली पुलिस में 10 में से 9 सवाल ऐसे के ऐसे पूछे जाने वाले हैं या 10 के 10 ऐसे के ऐसे पूछे जाने वाले हैं। तो आप इन सभी सवालों को याद कर लेंगे ताकि आपका स्कोर बहुत ही अच्छा होवे। अगला सवाल देखेंगे, टेली प्रोसेसिंग तथा टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ था? किसका? टेली प्रोसेसिंग तथा टाइम शेयरिंग का। तो ये प्रयोग हुआ था कंप्यूटर की तृतीय पीढ़ी में। अगला सवाल देखेंगे, वह उपकरण जो हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग प्रणाली का इस्तेमाल करता है, किसका करता है? हैंड हेल्ड का। तो ये करता है PDA। अगला सवाल देखेंगे, पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस कहा जाता है क्या? तो पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस, तो ये कहा जाता है माउस को। अगला सवाल देखेंगे, ट्रैक बॉल किसका उदाहरण है? तो ट्रैक बॉल उदाहरण है पॉइंटिंग डिवाइस का। अगला सवाल देखेंगे, सॉफ्टवेयर कॉपी एक आउटपुट है तो हार्ड कॉपी क्या है? सवाल क्या है? सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है तो हार्ड कॉपी क्या है? तो यह है प्रिंटेड आउटपुट। अगला सवाल देखेंगे, सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं इंस्टॉलेशन। अगला सवाल देखेंगे, किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है, यानी लाइट के कट होते ही डेटा खत्म? तो ये होता है रैम में। साथियों, हमें सिर्फ एग्जाम निकालना है, ना कि कंप्यूटर का ज्ञाता बनना है। इसलिए हमने सिर्फ एग्जाम की दृष्टिकोण से ये प्रश्न बनाए हैं। तो आप इन प्रश्नों को जरूर देखें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। एक से बढ़कर एक प्रश्न आपको मिलेगा और ये सारे सवाल SSC, GD, रेलवे और पुलिस और दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, UP पुलिस, सभी एग्जामों में जो कंप्यूटर के सवाल पूछे गए हैं उन सभी सवालों का ये एक संग्रह है। तो आप इन सवालों को अच्छे से याद कर लेवे, क्योंकि आपको भी पता है कि हर एग्जाम में कम से कम 8 से 9 सवाल पुराने रिपीट होते हैं। तो आप इन सभी सवालों को याद करें। अगला सवाल देखेंगे, DVD उदाहरण है कौन सा? DVD। तो ये उदाहरण है ऑप्टिकल डिस्क का। अगला सवाल देखेंगे, CD-RW का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है कॉम्पैक्ट डिस्क रिवाइटेबल। अगला सवाल देखेंगे, सूचना एक यूनिट से दूसरी यूनिट तक ले जाने व उन्हें वापस लाने का काम कौन करता है? यानी सूचनाओं को एक यूनिट से दूसरी यूनिट तक ले जाने का और वापस लाने का कार्य, तो ये करता है डाटाबेस। अगला सवाल देखेंगे, कंप्यूटर में अनवरत विद्युत आपूर्ति का संक्षिप्त रूप क्या है? तो यह है UPS। क्या है? UPS। अगला सवाल देखेंगे, मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर CPU को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है? तो ये क्या रहता है? सिस्टम बस। अगला सवाल देखेंगे, प्रथम गणना यंत्र है? तो प्रथम गणना यंत्र है अबेक्स। अगला सवाल देखेंगे, कंप्यूटर यूजर की वैधता की पहचान करने वाली पद्धति कहलाती है? तो किसकी पहचान करनी है यहाँ पे? कंप्यूटर यूजर की वैधता की। तो ये पहचान करने वाली पद्धति कहलाती है ऑथेंटिकेशन। क्या कहलाता है? ऑथेंटिकेशन। अगला सवाल देखेंगे, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर का सामान्य नाम क्या है? तो इसका सामान्य नाम है मॉडेम। अगला सवाल देखेंगे, पहले से ऑन कंप्यूटर
को रीस्टार्ट करने को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं वार्म बूटिंग। अगला सवाल देखेंगे, HTML डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किसकी जरूरत होती है? तो ये होती है टेक्स्ट एडिटर की। अगला सवाल देखेंगे, कंप्यूटर से अधिकांश प्रोसेसिंग होती है, यानी कंप्यूटर में सर्वाधिक प्रोसेसिंग कहाँ होती है? तो ये होती है CPU में। अगला सवाल देखेंगे, वेबसाइट कलेक्शन है, तो वेबसाइट कलेक्शन वेब पेजेस का है। अगला सवाल देखेंगे, किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होती? यानी कौन से प्रोग्राम को ट्रांसलेट की जरूरत नहीं होती है? तो ये होती है मशीनी लैंग्वेज को। अगला सवाल देखेंगे, एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्स स्टेशन है, तो ये स्टेशन क्या है? .xlsx। यानी जब भी आप कोई भी फाइल बनाओगे तो उनके पीछे लिखा होगा .xlsx। अगला सवाल देखेंगे, फाइल एक्सटेंशन किस लिए इस्तेमाल होता है? यानी फाइल एक्सटेंशन किसके लिए इस्तेमाल होता है? तो ये होता है फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए। क्या करने के लिए? फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए। अगला सवाल देखेंगे, एक्सेल्स वर्कबुक के संग्रह है, तो यह है वर्कशीट का। अगला सवाल देखेंगे, ईमेल पते के दो भाग कौन से होते हैं? तो ईमेल पते के दो भाग होते हैं, प्रयोक्ता का नाम और डोमेन नंबर। अगला सवाल देखेंगे, कैड शब्द का संबंध कंप्यूटर के किससे है? यानी कैड का संबंध किससे है? तो कैड शब्द का संबंध है डिजाइन से। अगला सवाल देखेंगे, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या था? तो भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम था सिद्धार्थ। अगला सवाल देखेंगे, कंप्यूटर प्रोग्राम को हाई लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूप में लिखा जाता है। मानव द्वारा पढ़े जाने योग्य प्रोग्राम के अनुवाद को क्या कहते हैं? यानी जो हम पढ़ते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं सोर्स कोड। अगला सवाल देखेंगे, सी, बेसिक, कोबल और जावा जिस भाषा के उदाहरण है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। अगला सवाल देखेंगे, ASCII का पूर्ण रूप है, तो इसका पूर्ण रूप है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अगला सवाल देखेंगे, कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है, यानी फादर ऑफ कंप्यूटर, तो ये कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। अगला सवाल देखेंगे, सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज हुई थी, तो ये हुई थी सन 1946 में। आधुनिक कंप्यूटर की खोज। अगला सवाल देखेंगे, कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम, नियम तथा कंप्यूटर क्रियाओं से संबंधित अन्य लिखित सामग्री को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सॉफ्टवेयर। अगला सवाल देखेंगे, कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहा जाता है CPU। अगला सवाल देखेंगे, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स का विकास किसने किया था? किसका? तो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स, तो इसका विकास किया था JS किल्बी ने। किसने किया था? JS किल्बी ने। अगला सवाल देखेंगे, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, ये पहले तो किसकी फुल फॉर्म है? तो ये फुल फॉर्म है IC की। इंटीग्रेट सर्किट चिप किसकी बनी होती है? तो ये बनी होती है सिलिकॉन की। अगला सवाल देखेंगे, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? तो ये परत होती है आयरन ऑक्साइड की। अगला सवाल देखेंगे,
कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापती है, यानी शब्द की लंबाई, तो ये हम मापते हैं बीट में। अगला सवाल देखेंगे, स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई है, यानी स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई, तो यह है बाइट। अगला सवाल देखेंगे, MS विंडोज किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, कौन सा, तो MS विंडोज, तो यह है GUI का। अगला सवाल देखेंगे, वह कौन सा डिवाइस है जो दो या अधिक नेटवर्कों को जोड़ता है, तो यह जोड़ता है गेटवे। अगला सवाल देखेंगे, कंप्यूटर विशिष्टता किसके साथ कार्य करके आंकड़ों की सूचनाओं में प्रोसेसिंग करते हैं, तो ये करते हैं नंबर्स की। अगला सवाल देखेंगे, निर्माण प्रक्रिया में किस मेमोरी चिप का प्रोग्राम किया जाता है, तो ये किया जाता है रोम का, रीड ओनली मेमोरी का। निर्माण प्रक्रिया में किस मेमोरी चिप का प्रयोग होता है। अगला सवाल देखेंगे, एक बाइट्स का कलेक्शन कितने बिट्स होता है, यानी एक बाइट बराबर कितने बीट होता है, तो यह होता है 8 बिट्स। अगला सवाल देखेंगे, CD रोम किसका उदाहरण है, यानी CD रोम क्या है, तो यह एक है इनपुट डिवाइस। अगला सवाल देखेंगे, कंपाइलर है, कंपाइलर क्या है, तो स्रोत प्रोग्राम का ऑब्जेक्ट कोड में अनुवादक। स्रोतक प्रोग्राम का ऑब्जेक्ट कोड में अनुवाद क्या कहलाता है, कंपाइलर। अगला सवाल देखेंगे, वॉलेटिलिटी किसकी प्रॉपर्टी है, कौन सी, वॉलेटिलिटी, तो यह है रैम की प्रॉपर्टी। अगला सवाल देखेंगे, जावा क्या है, जावा किसका उदाहरण है, तो यह है उच्च स्तरीय भाषा, यानी हाई लैंग्वेज। अगला सवाल देखेंगे, वह सॉफ्टवेयर डिवाइस जिससे आमतौर पर कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है वह है, तो वह है CPU। साथियों, आने वाले दिनों में हमारी पॉलिटिकल की एक मैराथन क्लास होगी, एक साइंस की मैराथन क्लास होगी और एक होगी भारतीय इतिहास की। ये सभी मैराथन क्लासें बहुत ही जल्द अपलोड होने वाली है, इसलिए आप सभी से निवेदन है चैनल को अच्छे से सब्सक्राइब कर लेवे और आने वाले सभी वीडियो को जरूर देखें, ताकि दिल्ली पुलिस तक आपका स्टैटिक जीके और कंप्यूटर और करंट अफेयर ये एकदम से कंप्लीट हो जाए, ताकि आपको फिर बाद में मुसीबतों का सामना नहीं करना पड़े। इसलिए आप अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब करावे और जैसे ही हमारे 500 सब्सक्राइब कंप्लीट होंगे उस दिन से हम लाइव आके टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे। इसलिए आपसे आपका भी एक काम बनता है कि आप जल्दी से जल्दी 500 से ज़्यादा सब्सक्राइब करावे। अगला सवाल देखेंगे, जब कंप्यूटर दिए गए अनुदेशों पर कार्य करता है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं प्रोसेसिंग। वह इनपुट डिवाइस जो सुपर बाजारों में व्यापक रूप से प्रयोग की जाती है तो वह क्या कहलाती है, तो वह कहलाती है बारकोड रीडर। अगला सवाल देखेंगे, एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, कंप्यूटर प्रोग्राम किसे कहेंगे आप, तो अनुदेशों का एक ऐसा सेट जो समस्या सुलझाने अथवा कार्य का निष्पादन में कंप्यूटर को समर्थ बनाता है वह कंप्यूटर प्रोग्राम कहलाता है, यानी समस्याओं को सुलझाना तथा कार्यों का करना। अगला सवाल देखेंगे, वे टर्मिनल्स जिन्हें पहले कैश रजिस्टर कहते थे प्राय कॉम्प्लेक्स इन्वेंटरी तथा विक्रिय कंप्यूटर प्रणाली से जुड़े होते हैं, तो इन्हें क्या कहते हैं, तो इन्हें कहते हैं पॉइंट ऑफ सेल। अगला सवाल देखेंगे, वायरस, ट्रोजन और हॉरेस तथा वर्मस क्या है, तो यह है कंप्यूटर प्रणाली को हानि पहुंचाने वाले, जो कंप्यूटर को हानि पहुंचाते हैं जिससे कंप्यूटर हैंग होने लगता है उसे कहते हैं वायरस, ट्रोजन, हॉर्सेस तथा वर्म्स। अगला सवाल देखेंगे,
कंप्यूटर्स डाटा एकत्रित करते हैं, जिसका अर्थ है कि वे उपयोगकर्ता को अनुमति देते हैं। यह क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है इनपुट की। अगला सवाल देखेंगे, वे कंपोनेंट्स जो आंकड़ों का संसाधन करते हैं वह है प्रणाली यूनिट। अगला सवाल देखेंगे, सॉफ्टवेयर का अर्थ है, यानी आप सॉफ्टवेयर किसे कहेंगे? तो सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम है। अगला सवाल देखेंगे, दस्तावेज प्रिंट करने की शॉर्टकट की कौन सी है? हमें किसी दस्तावेज को प्रिंट करना है तो हम क्या दबाएंगे? कल्टर प्लस पी। अगला सवाल देखेंगे, बाइनरी लैंग्वेज में अल्फाबेट का प्रत्येक अक्षर, किसमें? बाइनरी लैंग्वेज में प्रत्येक अंक तथा प्रत्येक विशेष कैरेक्टर बना होता है। तो ये बना होता है 8 बिट्स के योग से। अगला सवाल देखेंगे, वे ग्राफिकल तस्वीरें जो फाइल, फोल्डर इत्यादि जैसे ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करती है, तो ये कौन करती है? आइकॉन्स। जैसे ही हम मॉनिटर पर देखते हैं तो हमें छोटे छोटे आइकॉन्स दिखाई देते हैं, माई कंप्यूटर, माई फाइल्स। तो ये सब क्या है? ये सब है ग्राफिकल तस्वीरें, जिन्हें आइकॉन्स हम कहते हैं। अगला सवाल देखेंगे, अपनी लागत और आकार के कारण ये कंप्यूटर अपेक्षाकृत विरल है। तो ये कौन से कंप्यूटर है? ये है सुपर कंप्यूटर्स। अगला सवाल देखेंगे, रैम का पूरा नाम क्या है? रैम का पूरा नाम क्या है? तो रैम का पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम का पूरा नाम पूछे तो क्या है? रीड ओनली मेमोरी। अगला सवाल देखेंगे, विशिष्ट इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस को शेष कंप्यूटर प्रणाली के साथ कम्युनिकेट करने की अनुमति प्रदान करने हेतु डिजाइन किए गए स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला सवाल देखेंगे, किस प्रकार का कंप्यूटर सबसे कम शक्तिशाली है फिर भी इसका सर्वाधिक प्रयोग होता है? यानी कंप्यूटर सबसे कम शक्तिशाली है और उपयोग इसका सर्वाधिक होता है, और यह तीव्रतम वर्दी वाले कंप्यूटर का प्रकार है। तो यह कौन सा कंप्यूटर है? मिनी कंप्यूटर, जिसका वर्तमान में सर्वाधिक उपयोग होता है। अगला सवाल देखेंगे, कंप्यूटर संसाधनों के प्रबंधन में संबंधित विशिष्ट कार्य करने के लिए डिजाइन किए गए प्रोग्राम को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला सवाल देखेंगे, सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है? तो ये कंप्यूटर है सुपर कंप्यूटर। अगला सवाल देखेंगे, ऐसी इंटरनेट सेवा जो उपलब्ध संसाधनों को मल्टीमीडिया इंटरफेस प्रदान करवाती है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं वर्ल्ड वाइड वेब, WWW। अगला सवाल देखेंगे, वर्ल्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का निर्माण करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो क्या लाया जाता है? डॉक्यूमेंट्स। अगला सवाल देखेंगे, ऐसी डिवाइस जो केबल के प्रयोग के बिना ही नेटवर्क से जोड़ती है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं वायरलेस। जैसे ब्लूटूथ, ईयरफोन आदि के अब ब्लूटूथ के माध्यम से कनेक्ट होते हैं और उनमें किसी केबल की जरूरत नहीं पड़ती। अगला सवाल देखेंगे, मेन्यू भाग होते हैं। तो मेन्यू भाग होते हैं स्टेटस बार को। अगला सवाल देखेंगे, वेबसाइटों को देखने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं ब्राउजर। साथियों, आपका एग्जाम 14 नवंबर के बाद कभी भी हो सकता है, तो आपको अधिक से अधिक सवालों को याद करना है। याद नहीं हो रहा है तो उन सवालों को आप रटो, क्योंकि इंसान को रटा हुआ सर्वाधिक याद होता है। आप लोगों को बहुत ही बड़े बड़े शिक्षकों ने बताया होगा कि हमें समझना चाहिए, हमें समझना चाहिए, परंतु मेरी थ्योरी ये कहती है कि समझने से ज्यादा रटने पर बल दो, कि ऐसे सवालों को अब समझने का अपने पास टाइम नहीं है। हमें सिर्फ अपना एग्जाम क्लियर करना है,
ना कि ज्ञाता बनना है। हमें सिर्फ एग्जाम कवर करना है। और हम कांस्टेबल या पुलिस बनने के बाद हमें किसी को कंप्यूटर थोड़ी पढ़ानी है, हमें तो वहाँ की ड्यूटी करनी है। तो हमें सिर्फ इन सवालों को याद करना है। आप अपना रटा हुआ सवाल कोई भी आपको जल्दी याद होगा। जैसे कि हमारे प्रार्थना में प्रतिज्ञा बुलवाते थे कि भारत मेरा देश है, तो हमने उस प्रतिज्ञा को रेगुलर पढ़ यानी बोल बोल कर रट ली है। और रटी हुई प्रतिज्ञा हमें अभी तक याद है। जबकि समझा हुआ याद तो रहता है, परंतु वो बहुत ही कम समय के लिए रहता है। हम बाद में भी भूल ही जाते हैं, चाहे रटा हुआ हो या समझा हुआ हो। इसलिए आप अधिक से अधिक रटने पर बल दो। ऐसे सवालों को रट रट के पी लो, यानी किताबों का घोल करके आप पी लो। जैसे ही सवाल सामने आए सीधा क्लिक, जैसे ही सवाल सामने आए सीधा क्लिक। रटा हुआ हमेशा जल्दी याद आता है। तो वो तो जैसी जिसकी सोच, आपको कैसे पढ़ना है वो आप पर बल देता है। पर मेरी थ्योरी यही है कि रटे गए सवाल बहुत ज्यादा याद रहते हैं। अगला सवाल देखेंगे, एक ही समय में विभिन्न प्रकार कितने डॉक्यूमेंट्स को आप खुला रख सकते हैं? तो कितने रख सकते हैं? इतने अधिक जितने की आपकी कंप्यूटर मेमोरी होल्ड कर सकती है। यानी आपकी रैम कितनी है, ये आपके रैम पर निर्भर करता है कि आपकी रैम अधिक होगी तो आपका कंप्यूटर अधिक काम करेगा। अगर आपकी रैम ही कम है तो आप 4-5 फोल्डर ओपन करोगे, जैसे ही आपका कंप्यूटर हैंग होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हमें अगर अधिक डॉक्यूमेंट्स खोलने हैं तो ये हमारी मेमोरी पर निर्भर करता है। अगला सवाल देखेंगे, GUI का पूर्ण रूप है? किसका? GUI का। तो ये पूर्ण रूप है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का। किसका है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का। अगला सवाल देखेंगे, वेब पेज में वह कौन सा शब्द है जिसे क्लिक किया जाए तो दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है? तो यह कहलाता है हाइपरलिंक। साथियों, आप ऐसा मत विचार करना कि मैंने आपको रटने पर बल दिया है तो आप रटने ही लग जाओ। ये सिर्फ आपका एग्जाम नजदीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आप रट लो, इन सवालों को सभी को रट लो, ताकि आपका एग्जाम तक कंप्लीट आपको याद हो जाए। और रटा हुआ व्यक्ति को मिनिमम 2 से 3 महीने तो आसानी से याद रहता है। तो हमें तो सिर्फ अपना एग्जाम निकालना है, और एग्जाम 14 नवंबर के बाद कभी भी हो सकता है। तो इसके लिए तो हमारे पास टाइम ही नहीं है समझने के लिए। तो अब हमें रटने पर बल देना होगा। हमारा अगला सवाल है, सीपीयू में होता है, सीपीयू में क्या होता है? तो एक कंट्रोल यूनिट और एक अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, ये दोनों सीपीयू में होते हैं। अगला सवाल देखेंगे, कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता यदि उसमें नहीं होगी ऑपरेटिंग प्रणाली। अगर कंप्यूटर में ऑपरेटिंग प्रणाली नहीं होगी तो आपका कंप्यूटर बूट नहीं करेगा। अगला सवाल देखेंगे, रीड ओनली मेमोरी रोम की कौन सी विशेषता उसे भी उपयोगी बनाती है? तो रोम में डाटा को खतरा नहीं होता, यानी आपकी बिजली जाएगी तो भी उसमें डाटा सेव रहेगा। जबकि रैम में ऐसा नहीं होता है। रैम में जैसे ही बिजली कट होगी आपका डाटा भी समाप्त हो जाएगा। तो रोम और रैम में यही अंतर है कि एक में डाटा सेव रहता है जबकि दूसरे में डाटा सेव नहीं रहता। अगला सवाल देखेंगे, कंप्यूटर नेटवर्क में कौन से प्रकार का संसाधन सामान्य शेयर किया जा सकता है? तो ये किया जाता है प्रिंटर से। अगला सवाल देखेंगे, पेज पर कितने मार्जिन होते हैं? पेज पर कितने मार्जिन होते हैं? तो ये होते हैं 4। अगला सवाल देखेंगे, एक डिजिटल वॉच में किस तरह का कंप्यूटर हो सकता है? यानी जो अभी वर्तमान में बहुत ही डिजिटल घड़ियां चल रही है, तो उनमें किस प्रकार का कंप्यूटर हो सकता है? तो उसमें होता है एम्बेडेड कंप्यूटर। अगला सवाल देखेंगे, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का संयोजन है जो कंप्यूटरिंग डिवाइसेस के बीच सूचनाओं के आदान प्रदान को सुगम बनाता है। यानी सूचनाओं का आदान प्रदान हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के मध्य कौन करता है? तो ये करता है नेटवर्क। अगला सवाल देखेंगे, डम टर्मिनल क्या है? तो डम टर्मिनल है सेंटर कंप्यूटर। अगला सवाल देखेंगे, जो भी साथी दिल्ली पुलिस का एग्जाम दे रहा है तो वो भाई तो इस वीडियो को अवश्य पूरा देखे।
क्योंकि आपको ऐसे के ऐसे सवाल वहां दिखने वाले हैं। चाहे तो आप रुक रुक के वीडियो को देखें, परंतु 1 से 2 बार इस वीडियो को जरूर पूरा देखें, ताकि आपके कंप्यूटर के 10 सवालों की झंझट मारी खत्म। तो अपना अगला सवाल है, इंटरनेट का अर्थ क्या है? तो इंटरनेट का अर्थ है नेटवर्कों का बड़ा नेटवर्क, यानी सभी नेटवर्कों को एक साथ लेकर चलने वाले को हम इंटरनेट कहते हैं। इंटरनेट के माध्यम से ही हम अपनी सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, एक दूसरे को मेल सेंड व रिसीव करते हैं, या हमें जिस किसी की जानकारी चाहिए हम इंटरनेट पर सर्च ब्राउजर द्वारा इंटरनेट से हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप अभी जो यूट्यूब पर ये वीडियो देख रहे हो तो वो भी इंटरनेट के माध्यम से ही देख रहे हो। अगला सवाल है अपना, बैकअप क्या है? तो बैकअप है सिस्टम की इंफॉर्मेशन की ठीक वैसी ही प्रतिलिपि, यानी आपके कंप्यूटर में जो डेटा है उसका ऐसा का ऐसा कॉपी करना, ताकि आपका सिस्टम अगर वर्तमान में कभी खराब भी हो जाए तो हम उस डाटा को दूसरे कंप्यूटर में डालकर बैकअप ले सकते हैं। अगला सवाल देखेंगे, वर्ड का वह फीचर जो कुछ स्पेलिंग, टाइपिंग, कैपिटल अक्षरों, व्याकरण की त्रुटियों को अपने आप ठीक कर देता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं ऑटो करेक्टर। यानी आपकी स्पेलिंग, टाइपिंग या कुछ मिस्टेक हुई है, कुछ व्याकरण त्रुटियां हुई है, तो उसमें एक ऑटो करेक्टर होता है, वो अपने आप स्पेलिंग वगैरह सब ठीक कर लेता है। अगला सवाल देखेंगे, स्टोरेज डिवाइस पर जो मुख्य फोल्डर होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं रूट डायरेक्टरी। अगला सवाल देखेंगे, वह चीज जो निर्देशों को सरलता से समझ गई है कहलाती है? तो ये कहलाती है यूजर फ्रेंडली। वे विशिष्ट प्रोग्राम जो वेब पर आवश्यक सामग्री को ढूंढने में उपयोगकर्ता की मदद करते हैं वह कहलाते हैं? तो वह कहलाते हैं सर्च इंजन। जो भी विद्यार्थी ये वीडियो देख रहा है वो 2 सर्च इंजन का कमेंट बॉक्स में नाम बताएगा। अगला सवाल देखेंगे, वर्ड में किस डॉक्यूमेंट में किसी विशिष्ट शब्द या मुहावरे को ढूंढने के लिए सबसे सरल और त्वरित तरीका है? यानी वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट में विशिष्ट शब्द या मुहावरे को ढूंढना, तो ये हम ढूंढते हैं फाइल कमांड का उपयोग करके। अगला सवाल देखेंगे, वर्तमान में डॉक्यूमेंट में बदलाव क्या कहलाता है? यानी वर्तमान डॉक्यूमेंट में बदलाव, यानी हमने किसी डॉक्यूमेंट को पहले बनाया है और उसमें कुछ बदलाव करना है, तो उस बदलाव को हम कैसे करेंगे? एडिटिंग के माध्यम से। अगला सवाल देखेंगे, फाइल्स से संबंधित फाइलों का संग्रह क्या कहलाता है? तो आपस में संबंधित फाइलों का संग्रह क्या कहलाता है? रिकॉर्ड। अगला सवाल देखेंगे, अपनी स्थिति से हिलाए न जा सकने वाले मॉडेम को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं स्थायी मॉडेम या फिक्स्ड मॉडेम। अगला सवाल देखेंगे, किसी डिवाइस द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सभी कैरेक्टर्स को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं कैरेक्टर सेट। अगला सवाल देखेंगे, ईमेल एड्रेस याद करने से बचने के लिए क्या इस्तेमाल करना चाहिए? तो ये करना चाहिए एड्रेस बुक। अगला सवाल देखेंगे, मॉडेम का कनेक्शन किसके साथ किया जाता है? तो ये किया जाता है फोन लाइन के साथ। कंप्यूटर में जुड़े केबी का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है किलोबाइट। अगर आपको पूछे टीबी का अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ है टेराबाइट। आपको पूछे कि एमबी का अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ है मेगाबाइट। इनमें सबसे छोटा है केबी, उसके बाद है एमबी और उसके बाद है टीबी, और एक होता है एमबी और टीबी के बीच में जीबी, यानी गीगाबाइट। अगला सवाल देखेंगे, डाटा प्रोसेसिंग क्या है या डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है वाणिज्य उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। अगला सवाल देखेंगे, प्रोसेस्ड डेटा क्या है? तो यह है आउटपुट। अगला सवाल देखेंगे, सीपीयू के एएलयू में होते हैं
सीपीयू के एएलयू में होते हैं। तो क्या होते हैं? रजिस्टर। अगला सवाल देखेंगे, प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग कौन से हैं? तो एक तो है एएलयू, दूसरा है कंट्रोल यूनिट और तीसरा है रजिस्टर। ये प्रोसेसर के तीनों मुख्य भाग है। अगला सवाल देखेंगे, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं माइक्रोचिप। अगला सवाल देखेंगे, माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर की किस पीढ़ी का है? तो यह है चतुर्थ पीढ़ी का। अगला सवाल देखेंगे, एक्सप्रेशन कार्ड में इंसर्ट किए जाते हैं। तो क्या इंसर्ट किए जाते हैं? स्लॉट। अगला सवाल देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट या बोर्ड को क्या कहते हैं? किसे? इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट या बोर्ड को। तो ये कहते हैं सर्किट बोर्ड। सर्किट बोर्ड। अगला सवाल देखेंगे, वह सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू और अन्य चिप होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं मदरबोर्ड। अगला सवाल देखेंगे, विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्डों से कौन सा पोर्ट जोड़ता है? तो यह जोड़ता है MIDI। अगला सवाल देखेंगे, पास्कल है। तो पास्कल एक कंप्यूटर की भाषा है। अगला सवाल देखेंगे, प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन सी थी? तो यह थी फॉर्ट्रॉन। अगला सवाल देखेंगे, वे वर्ड्स जिन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने अपने स्वयं के उपयोग हेतु अलग रखा है। तो ये रखे हैं रिजर्व वर्ड्स को। अगला सवाल देखेंगे, किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है फ्लो चार्ट। अगला सवाल देखेंगे, कंप्यूटर भाषा फॉर्ट्रान किस क्षेत्र में उपयोगी है? तो यह है विज्ञान क्षेत्र में। अगला सवाल देखेंगे, कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है? तो यह उपयोगी है व्यावसायिक कार्य के लिए। अगला सवाल देखेंगे, मशीनी लैंग्वेज प्रयोग करती है। तो ये करती है न्यूमेरिक कोड को। अगला सवाल देखेंगे, मल्टीमीडिया वेब पेज, वेबसाइट और वेब आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए सबसे लोकप्रिय लैंग्वेज कौन सी है? किसके लिए? मल्टीमीडिया वेब पेज, वेबसाइट, वेब आधारित एप्लीकेशन, इनमें कौन सी लैंग्वेज प्रयोग होती है? तो इसमें होती है जावा। अगला सवाल देखेंगे, इंटरनेट में प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज। तो ये है जावा। अगला सवाल देखेंगे, यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप से प्रयोग में लाई जाती है। तो ये लाई जाती है वेब सर्वर्स में। अगला सवाल देखेंगे, साथियों आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि आपको MCQ सवाल चाहिए जिसमें 4 ऑप्शंस होंगे या आपको ये 1 लाइनर सवाल चाहिए, क्योंकि 1 लाइनर में कम समय में अधिक सवाल कवर हो जाते हैं। तो आपकी क्या राय है? आप मुझे जरूर बताना कि आपको किस प्रकार के सवाल चाहिए। तो हमारा अगला सवाल है, किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है? यानी एक स्ट्रोक में एक अक्षर। तो यह होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में। अगला सवाल देखेंगे, कंपाइलर कंप्यूटर किस प्रकार की भाषा है? तो यह है निम्न स्तरीय भाषा। अगला सवाल देखेंगे, कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? तो यह करता है सिस्टम। अगला सवाल देखेंगे, कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? तो कंप्यूटर में काम करने के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल देखेंगे, स्प्रेडशीट में जिस पॉइंट पर कॉलम और रो सेट करते हैं उसे क्या कहते हैं? यानी स्प्रेडशीट में जिस पॉइंट पर कॉलम और रोइटर सेट करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं सेल। अगला सवाल देखेंगे, ट्रैक बॉल किसका उदाहरण है? तो यह है पॉइंटिंग डिवाइस का। अगला सवाल देखेंगे, यदि आपका कंप्यूटर खुद को रिबूट करता है तो संभावना है कि इसमें वायरस आ गया है।
यानी आपका कंप्यूटर अपने आप स्टार्ट बंद हो रहा है तो ये होता है वायरस के कारण। इसलिए आप सभी को अपने कंप्यूटर में एक एंटीवायरस रखना चाहिए। जैसे ही वायरस आएगा एंटीवायरस उस वायरस को खत्म कर लेगा। अगला सवाल देखेंगे, कमांडो की वे सूचियां जो स्क्रीन पर प्रकट होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं मेनू। अगला सवाल देखेंगे, हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइलें कहाँ भेजी जाती है? तो ये भेजी जाती है रिसाइकिल बिन में। अगला सवाल देखेंगे, ईडीपी क्या है? तो ईडीपी है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। अगला सवाल देखेंगे, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? तो यह है सुपर कंप्यूटर। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो यह है चतुर्थ पीढ़ी का। अगला सवाल देखेंगे, कीबोर्ड की फंक्शन की संख्या कितनी होती है? कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? तो ये होती है 12। साथियों, वन लाइनर सवालों से एक फायदा यह है क्योंकि देखो हमने अभी 30 से 40 मिनट में कम से कम 170 के आसपास सवाल कवर कर लिए। यही अपन अगर बड़े यूट्यूबर या बड़े टीचर्स की कोचिंग में देखते तो आपको 1 घंटे में 10 सवाल कवर करवाते सिर्फ। तो वन लाइनर सवालों का इतना बड़ा फायदा होता है कि कम समय में अधिक से अधिक सवाल हम पढ़ सके। और हमें कंप्यूटर का ज्ञाता नहीं बनना है, हमें सिर्फ एग्जाम कवर करना है। इसलिए हमें सिर्फ ट्यूशन से मतलब है, ना कि कंप्यूटर की फालतू जानकारी से। अगला सवाल देखेंगे, इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है? तो यह है प्राइमरी। अगला सवाल देखेंगे, सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का उपयोग किया जाता है? किसमें? तो सेल फोनों में। सेल फोनों में कौन से स्टोरेज डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है फ्लैश का। अगला सवाल देखेंगे, डिस्क और ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या है? तो यह है फॉर्मेटिंग। रैम एक वोलाटाइल मेमोरी है क्योंकि डाटा रिटेन करने के लिए इसे सतत पावर की सप्लाई की जरूरत होती है। यानी मैं आपको ये पहले बताया था कि रैम एक ऐसी मेमोरी है जिसमें बिजली खत्म होते ही मेमोरी का सारा डाटा समाप्त हो जाता है। और रोम एक ऐसी मेमोरी है जिसमें बिजली खत्म होने पर भी डाटा स्थायी या सेव रहता है। तो रैम एक वोलाटाइल मेमोरी है जिसमें बिजली की सप्लाई हमें जरूरत पड़ती रहती है। अगर बिजली खत्म होते ही रैम की मेमोरी समाप्त हो जाती है। अगला सवाल देखेंगे, प्रोग्रामों का सेट जो निर्माण के समय कंप्यूटर की रीड ओनली मेमोरी में प्री इंस्टॉल होता है तो यह होता है फर्मवेयर में। अगला सवाल देखेंगे, भाषा जिसे कंप्यूटर बिना ट्रांसलेशन प्रोग्राम के समझता है कहलाती है? तो यह कहलाती है मशीनी भाषा। स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है? तो स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट है टेराबाइट यानी टीबी। इसके बाद जीबी, इसके बाद एमबी, इसके बाद केबी। ये सब कंप्यूटर के यूनिट्स है। अगला सवाल देखेंगे, 8 लगातार बीटों की सीरीज को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है बाइट्स। अगला सवाल देखेंगे, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग करते थे। तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग करते थे वैक्यूम ट्यूब का। वैक्यूम ट्यूब किसे कहते थे? तो पता है हमारे पहले टीवी, पुराने टीवी देखना आप, उनके पीछे एक बहुत ही बड़ा डब्बा का डब्बा होता था जो लगभग हर घर में होता था टीवी, और उसे रखने के लिए भी बड़ी जगह की आवश्यकता होती थी। और वर्तमान में ये सब कुछ बंद हो गया है और वर्तमान में आ गई है एलईडी व एलसीडी जो एकदम पतली होती है जिसके लिए किसी जगह की आवश्यकता नहीं होती। और ये पुराने जमाने के डब्बे और टीवियां अभी भी मार्केट में मिलती रहती है 1000-2000 में। मेरे पास भी पड़ा है एक, किसी को चाहिए तो बोल देना। अगला सवाल देखेंगे, कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः नष्ट करते हैं। तो ये करते हैं प्रोग्रामों को। ये वही वाले वायरस है जो कंप्यूटर में आते ही आपके सारे सिस्टम को हैंग कर देते हैं। इसके लिए आपको किसकी जरूरत पड़ती है? एंटीवायरस की।
अगला सवाल देखेंगे, गूगल क्या है? तो गूगल एक सर्च इंजन है। अगला सवाल देखेंगे, आधुनिक डिजिटल कंप्यूटरों में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? तो इसमें किसका प्रयोग किया जाता है? द्विआधारी अंक पद्धति का। अगला सवाल देखेंगे, अर्ननेट क्या है? तो अर्ननेट है कंप्यूटर नेटवर्क। अगला सवाल देखेंगे, नई स्लाइड के लिए कीबोर्ड का शॉर्टकट क्या है? तो यह है कल्ट प्लस एन। कल्ट प्लस एन दबाते ही एक नया पेज ओपन हो जाएगा। आप मुझे कमेंट में बताना CTRL कल्टर प्लस P का क्या अर्थ है। अगला सवाल देखेंगे, परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं डाटा बेस। XLX क्या? XLX एक्सटेंशन का प्रयोग किस तरह की फाइलों के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है एक्सेल में। अगला सवाल देखेंगे, ओपन, प्रिंट और सेव सभी बटन स्थिर होते हैं। कहाँ स्थित होते हैं? स्टैंडर्ड टूल बार पर। ओपन, प्रिंट और सेव। अगला सवाल देखेंगे, स्प्रेडशीट में जिस पॉइंट पर कॉलम और इंटरसेक्ट करते हैं उसे कहते हैं। स्प्रेडशीट में जिस पॉइंट पर कॉलम और इंटरसेक्ट करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं सेल। अगला सवाल देखेंगे, वर्ड डॉक्यूमेंट का डिजाइन डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? तो यह है डॉक। किसका? वर्ड डॉक्यूमेंट का। अगला सवाल देखेंगे, टास्क बार स्थित होते हैं। टास्क बार स्थित होते हैं तो ये होते हैं स्क्रीन के बॉटम में, यानी ये कंप्यूटर है तो सबसे नीचे जो पट्टी होती है उसमें जो आइकॉन दिखते हैं उसे कहते हैं टास्क बार, जहां हमें टाइम और डेट दिखाई देता है। अगला सवाल देखेंगे, कंप्यूटर के स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को क्या कहते हैं? यानी एक ऐसा प्रतीक आपको दिखाई देता है, इसे क्या कहते हैं? जैसे ये माउस घुमाते हैं वो उधर उधर घूमता रहता है तो उसे कहते हैं कर्सर। ये कभी कभी ऐसे हाथ भी दिखाई देता है। अगला सवाल देखेंगे, जंक ईमेल को कहते हैं, ये कहते हैं स्पैम। अगला सवाल देखेंगे, URL क्या होते हैं? URL तो ये होते हैं वर्ल्ड वाइड वेब पर डॉक्यूमेंट या पेज का एड्रेस। एड्रेस URL को कहते हैं। अगला सवाल देखेंगे, फाइलों को ट्रांसफर करने और संदेशों का आदान प्रदान करने के लिए किस यूटिलिटी का प्रयोग होता है? तो यह होता है ईमेल का। अगला सवाल देखेंगे, शिक्षण संस्थान सामान्यतः अपने डोमेन नाम में किसका प्रयोग करते हैं? यानी कि शिक्षा की वेबसाइट होती है तो उसमें क्या पीछे यूज करते हैं? .edu। जैसे कि राजस्थान.edu तो ये समझ में आ जाएंगे कि ये राजस्थान की शिक्षा की वेबसाइट है। UP.edu, ये सब शिक्षा की जो भी साइट होती है उसमें पीछे EDU लिखा होता है। अगला सवाल देखेंगे, ई कॉमर्स क्या है? तो इंटरनेट पर उत्पादों तथा सेवाओं का क्रय विक्रय करना, यानी इंटरनेट के माध्यम से व्यापार करना। अमेजन, फ्लिपकार्ट, ये सभी किसके द्वारा काम करते हैं? ई कॉमर्स के द्वारा, जहां हम सेवाओं का क्रय विक्रय करते हैं। अगला सवाल देखेंगे, इंटरनेट से संबंधित FTP शब्द का मतलब है किसका? FTP, FT और P तो इसका संबंध है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला सवाल देखेंगे, भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में इंटरनेट की शुरुआत हुई थी 15 अगस्त 1995 को, और वर्तमान में हमारा भारत 5G तक पहुंच गया है, 1G से 5G तक। और 5G कब लॉन्च हुआ था ये आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। अगला सवाल देखेंगे,
भारत में सर्वप्रथम किस राज्य ने इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध करवाई थी? तो ये करवाई थी सिक्किम ने। MICR में सी का पूरा नाम क्या है? तो ये है करैक्टर। अगला सवाल देखेंगे, कितने किलोबाइट में से 1 मेगाबाइट बनता है? तो ये बनता है 1024 मेगाबाइट। अगला सवाल देखेंगे, बाइनरी सिस्टम एक नंबर सिस्टम है जिसका आधार 2 है। बाइनरी सिस्टम एक नंबर सिस्टम है जिसका आधार 2 है। अगला सवाल देखेंगे, ASCII में करैक्टर निर्मित किए जा सकते हैं। तो कितने? 256। आज का हमारा अंतिम सवाल है, वर्चुअल मेमोरी क्या होती है? तो यह होती है हार्ड डिस्क की मेमोरी जिसे CPU एक्सटेंड रैम की तरह उपयोग करते हैं। साथियों, आज हमने कंप्यूटर के टोटल 200 वन लाइनर सवाल देखे हैं। ये हमारा पार्ट नंबर 2 था। हमारा दिल्ली पुलिस तक टारगेट है कि हम कंप्यूटर के लगभग आपको 1000 से ज्यादा सवाल कवर करवाए, ताकि आपके कंप्यूटर के 10 के 10 सवाल सही होवे। तो ये हमारा वीडियो नंबर 2 था। आने वाले दिनों में वीडियो नंबर 3, 4 और 5 और 6, ये 4 वीडियो और रिलीज होने वाले हैं। तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेवे और अपने जितने भी मित्र हैं उन सभी मित्रों को चैनल शेयर करें। और आने वाले दिनों में हम विज्ञान, सोशल साइंस, पॉलिटी, आधुनिक भारत, प्राचीन भारत, इन सभी की मैराथन क्लास लेके आने वाले हैं। और हर मैराथन में कम से कम वन लाइनर 200 से ज्यादा सवाल होंगे। तो आप उन वीडियो को भी जरूर पूरा देखना। और अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर हम रेगुलर करंट अफेयर से अपडेट करवाते रहते हैं और उसके साथ आपका स्टैटिक जीके भी कवर हो जाएगा। तो आप टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन करें। और हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जैसे ही 500 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो जाएंगे और हम लाइव आ सकेंगे तो हम दिल्ली पुलिस के लिए लाइव टेस्ट स्टार्ट कर देंगे, जिसमें हम टोटल 100 सवाल लेके आएंगे, जिसमें जीके और स्टैटिक जीके, करंट अफेयर के 50, रीजनिंग के 25, मैथ के 15 और कंप्यूटर के 10 सवाल होंगे। साथियों, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लेवे। धन्यवाद।